आज हम बच्चों आपको इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्षेत्रमिति में भी पढ़े होइएगा, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई, तो वो है। अब निर्देशांक त्रिकोणमिति में भी है, निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके सूत्र को हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे, उसको हम लोग डिराइव करेंगे, उसको याद करेंगे और उसी पे आधारित आपका प्रश्न बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए ये मेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। एक ये इसका अक्ष हो गया, ये x, ये y, ये 0, और यहाँ पे आपका ट्रायंगल आप हम लोग बना लें। ए, ये बी हो जाएगा, ये ए, ये बी, और यहाँ पे सी दे दें, ये सी हो गया। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2, और इसका निर्देशांक मान लेंगे x3 y3, और इसको हम लोग मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। इसी का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा इसको देखें। तो हम लोग लिखेंगे इसको, पहले इसको लिख लें, इसको हम साफ कर दें। क्या लिखेंगे, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। ये तीन उसका निर्देशांक दिया हुआ है, उसी से हम लोगों को उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप हम उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। उसमें हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे। इसका नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ L दे दें, ये M दे दें, और ये N हो गया। तो इसमें OM कितना होगा, तो OM देखिए यहाँ पे ये y2 है, तो OM x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका x2। OL यह हमारा हो जाएगा x1, और फिर ON x3, ये कितना हो गया x3। इसके बाद BM ये y2, AL हमारा हो जाएगा YL, और CN हो जाएगा y3। तो जो हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं पहले उसके बारे में लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष A से AL कॉमा शीर्ष
बी से बी एम और शीर्ष सी से सी एन एक्स अक्ष पर क्रमशः लंब डाला। ये हम लोग लंब डाल दिए और माप तो हम यहाँ आपको लिख चुके हैं। ओ एम क्या होगा लिख भी दे यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा ओ एम बराबर x2, ओ एल बराबर x1, ओ एन बराबर x3। तो हम लोगों को एम एल कितना आएगा, ध्यान दे, एम एल निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि x1 में से x2 को घटा दें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए एम एल बराबर x2 और कितना है x1 माइनस x2। इसके बाद हम लोग क्या निकालें, एल एन बराबर x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। इसके बाद हम लोग निकाले एम एन बराबर x3, हम लोग क्या निकाले, इसके पहले एल एन निकाले ना, तो ये हो जाएगा x3 क्या कहते हैं, एम एन निकालने के लिए x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ये दूरी हम लोगों को आ गया। अब ये बी एम ए एल और सी एन वो भी है, तो सबसे पहले और ए एल ये हो जाएगा y1, बी एम हो जाएगा y2 और सी एन बराबर y3। ये इसका नोटेशन हम लोग दे दिए। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास जो ये ए एल एम बी वह एक समलंब चतुर्भुज है। फिर ए एल एन सी यह भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ए एल समांतर सी एन। इसके बाद बी एम एन सी भी समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बी एम समांतर सी एन। तो हम क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि समलंब चतुर्भुज ए एल एम बी का क्षेत्रफल निकाल लें। उसमें फिर समलंब चतुर्भुज ए एल एन सी का क्षेत्रफल जोड़ दें और उसमें से समलंब चतुर्भुज बी एम एन सी का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बच जाएगा। बस इसी सिद्धांत से हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब सवाल है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई शीर्षलंब। तो ये जानते हैं सब समलंब चतुर्भुज है, तो फिर हम बारी बारी से उसका निकालेंगे और एक साथ भी लिखा जा सकता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए अलग अलग हम लिख देते हैं। समलंब ए एल एम बी का क्षेत्रफल, ए एल एम बी का क्षेत्रफल
तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, हाफ ए, समांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों हो गया, इस दोनों का y1 प्लस y2 इंटू एल एम। देखिए यहाँ पर हम एम एल कितना आया हुआ है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये आ गया। इसको आप सरल भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, जो आगे दिक्कत नहीं होगा तो हम लोग इसको भी यहीं कर ले। हाफ, इसको गुना करेंगे तो x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2, ये गुना हो गया इसका, वर्ग मात्रक। या हम लोग किसका एरिया निकालिए, ए एल एम सी, जो समलंब बन रहा था उसका। अब हम लोग किसका निकालें, ए एल एन सी का निकालें। यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः समलंब ए एल एन सी, ए एल एन सी का क्षेत्रफल। तो ये भी हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ समांतर भुजाओं y1 प्लस y3 इंटू एच, एच इसका यहाँ हो जाएगा एल एन का मान यहाँ दिया हुआ है y3 माइनस x3 माइनस x1। अब इसको भी हम लोग गुना कर दें, हाफ x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, ये आ गया वर्ग मात्रक। ये इसका भी निकल गया। अब हम लोग किसका निकाले, बी एम एन सी। ये तो चाहिए, इसलिए हम इसको रहने दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे समलंब बी एम एन सी का क्षेत्रफल हाफ, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, समांतर हो जाओ y2 प्लस y3 इंटू एम एन का मान यहाँ दिया हुआ है x3 माइनस x2। अब इसको भी सरल करना है, 1/2 x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 वर्ग मात्रक। अब हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समलंब बी एम एल, ऐसा करें ए एल एम बी का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए एल एन सी का क्षेत्रफल माइनस समलंब बी एम एल सी का क्षेत्रफल, वहां पर हम लोग लिखेंगे। तो इसकी ज़रूरत है
इसलिए इसको रहने दिए, यहाँ लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब BMLA का क्षेत्रफल प्लस समलंब ALNC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BMNC का क्षेत्रफल। अब इस मान को हम लोग डाल दें तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ से डाल रहे हैं। तो BMLA मतलब ALNB का क्षेत्रफल कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस, आप किसका लिखना है, यहाँ लिखना है इसका, वो होगा ALNC। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस, इधर हम साफ कर देते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या किए हैं, समलंब ALNC का क्षेत्रफल जोड़े में समलंब ALNC का क्षेत्रफल जोड़कर उसमें से समलंब BMNC का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वही हमारा रिजल्ट होगा। इसलिए अब फिगर समझ गए हैं, इसको हम इस जगह से हटा दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे कि ये लिखना है x1 y1 माइनस x1 y3 माइनस x1 y3 माइनस, अब घटाना किसको है, यहाँ पे ये BMNC, ये BMNC का क्षेत्रफल समलंब, उसका क्षेत्रफल यहाँ है 1/2 x3y2 प्लस x3y3 माइनस x2y2 माइनस x3y3, ऐसा आ गया। हम लोग तो डाल दिए, फिर से देख लें कि गड़बड़ कहीं हो गया होगा तो फिर गलत हो जाएगा। ये सही है, x2 यहाँ सही है, यहाँ देखिए ये भी सही है, x1 y1 x1 y3, और ये मान यहाँ से डाला गया है, यहाँ से डाला गया है। तो x3y2 x3y3 x2y2 माइनस x2y3, मान तो हम लोग सही डाल दें। अब इसी को सरल कर दें। तो सरल करने के क्रम में सबसे पहले देखें आप, तो सभी में हाफ 1/2 सभी में है, तो सबसे पहले आप उसको कॉमन ले लें। कॉमन ले लें तो ये कॉमन हम लोग ले लिए 1/2। अब लिखेंगे इसको x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2 प्लस, ये हाफ आ चुका है इधर, इसको लिखेंगे x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब ये हाफ निकल चुका है, यहाँ माइनस है, इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस x3y2 x3y2। ध्यान देंगे, इधर गाड़ी जा रही है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दें। तो x3y2 माइनस x3y3 प्लस x2y2 माइनस यहाँ पे x3 यहाँ पे मान डाला गया x3y3 x2y2 x2y3 ये 2 है यहाँ पे x2y2। हाँ ठीक है, मान हम लोग गलत डाल दिए थे, तो यहाँ हो जाएगा x2y3। अब इसमें देखिए जो बराबर है उसको हम लोग ये इससे ये विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए x3y3 ये भी कट गया। अब इसके बाद x2y2 ये y2 कट गया। अब इसके बाद हम लोगों को इसका ऐसा युग्म बनाना है कि जिसमें से x1 पहले कॉमन हो, फिर x2 कॉमन हो, फिर x3 कॉमन हो, तो ये सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। ये ध्यान देना होगा। यहाँ हम इस प्रकार से उसका एडजस्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे। जैसे x1 तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे x1y2 माइनस x1y3 प्लस अब x2। अब x2 हमारे पास कहाँ, x2 यहाँ है, ये तो प्लस हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा। तो x2 अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, x2y3 और एक है यहाँ x2y1। तो यहाँ लिखेंगे, पहले प्लस वाले में लिखेंगे x2y3 माइनस x2y1 प्लस अब x3। तो एक x3 यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x3y1 माइनस x3y2। ये आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, x1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस इसमें से x2 कॉमन ले लेंगे, तो y3 माइनस y1 प्लस इसमें से x3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। और यही आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये सूत्र हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र को अगर हम लोग याद रखें तो उस प्रकार प्रश्न जो होगा, जिसको हम आगे के वीडियो में हम आपको देंगे, वह प्रश्न का कल हम जो वीडियो देंगे उसमें आपको देखिएगा, और कुछ अपने से भी बनाने का कोशिश करेंगे। हर चीज़ शिक्षक के ऊपर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। अब आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ थ्योरम बता दिया गया और फिर आप त्रिभुज जानते ही उसका शीर्ष का निर्देशांक दिया ही हुआ होगा, तो उसमें से निर्देशांक को x1 x2 x3 y1 y2 y3 देखकर उसमें से नोट करके वहाँ हम लोग डाल देंगे। तो इस प्रकार से वो हमारा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसी में 3 बिंदु दिया हुआ है, तो 3 बिंदु के संरेखीय होने के शर्त, मतलब एक ही रेखा में 3 बिंदु अगर है तो उसका शर्त क्या होगा। तो त्रिभुज है तो 3 बिंदु का आपके पास यहाँ है, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। लेकिन अगर ये तीनों लाइन में है तो x1 y1 x2 y2
और x3y3, ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में। अगर एक ही लाइन में होगा तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा, यह एक ही लाइन में है, तो जब ये लाइन में होगा तो उसके लिए क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संरेखीय तीन संरेखीय बिंदु के लिए, तीन संरेखीय बिंदु, तीन संरेखीय बिंदु के लिए शर्त, क्या शर्त होगा, तो ये हाफ हट जाएगा, तो सिर्फ इतना होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यह अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वह हमारा तीनों बिंदु एक रेखा में होगा, न कि वह त्रिभुज होगा। तो अब इसी पर आधारित हम कल आपको सवाल देंगे, कुछ सवाल बताएंगे, कुछ आप अपने से भी बना के देखेंगे, तब जाके आपका अभ्यास होगा। ठीक है।